इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहना 6/13 को -3/16 के व्युत्क्रम से गुना करें। तो ये हो जाएगा 6/13 गुने -16/3, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -32/13, यानी सी ऑप्शन। कहता एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदा। तो यहाँ पे कुल जो है कॉस्ट हो जाएगा 2000। ठीक है, 200 गुने 10। और कहता है कि 200 में से 5 बल्ब खराब थे, तो बचा कितना, 195। और कहता है कि शेष बल्बों को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेच दिया, तो कुल SP हो जाएगा 195 गुने 12। ठीक है, 195 गुने 12 यानी 2340। तो कहता है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 140 में से 2000 घटाएंगे तो 340। ठीक है, 340 गुने 100 बटा में करेंगे 2000, यानी कितना, 17%, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये है आपको, ये हो जाएगा 47 के पावर 7.5। ठीक है, 7.5, और यहाँ पे हो जाएगा आपको ये भाग में है, तो पावर घट जाएगा, -1.5, ये गुना में है तो -3 बराबर 47 के पावर क्या होगा, तो ये होगा (2). ठीक है, देखिए बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हो जाएगा, घटाएंगे 7.5 -1.5 -3 बराबर 0.5 इंटू में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 6 ई ऑप्शन। सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार जो है कैलिडोस्कोप मॉडल बनाना था। इस कैलिडोस्कोप की वक्र पृष्ठ बनाने के लिए चार्ट कागज़ का जो प्रयोग करना चाहती थी। कहता वह 25 सेंटीमीटर लंबाई, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का कैलिडोस्कोप बनाना चाहती हैं। तो कहता है कि चार्ट कागज़ कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आवश्यक चार्ट कागज़ का क्षेत्रफल यानी बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πr। r हो जाएगा 3.5 और h कितना है 25, यानी 550। ये यहाँ पे बहुलक निकालना है। तो देखिए बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग यानी सर्वाधिक बारंबारता वाला, देखिए तो सर्वाधिक बारंबारता है कितना, 50। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से 40, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 35। ठीक है, F1 कितना होगा, या फिर FM ये हो जाएगा FM। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा FM, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। ठीक है, और H जो है इन दोनों में कितना का अंतर है, तो 5 का। ठीक, तो बहुलक बराबर होता है L + FM - F1/2 FM - F1 - F2 इंटू में H। ठीक है, इस पे रखेंगे तो 35 + 50 -34 बटा 2 गुने 50, यानी 100 - 34 - 42 गुना में 5। सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा प्रति सही 1/3 बी ऑप्शन। कहता है कि 2 रेलगाड़ी जिनमें से एक की लंबाई इतना, दूसरी कितना है। ठीक है, क्रम से इतना किलोमीटर चाल से समानांतर पटरियों पर चल रहे हैं, वे विपरीत दिशा में हैं, तो कब मिलेंगे। तो अभिष्ट समय होगा, इन दोनों का लंबाई ऐड कर दीजिए, तो 0, 5 1 6, 2 2 4, और देखिए ये जो है विपरीत दिशा में जा रहा है, चाल जुट जाएगा, कितना होगा 0, 3 1 4, 1 1 2, 240। ठीक है, ये है मीटर में, इसको यह है किलोमीटर में, इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आ जाएगा 6.9।
कहता है कि यदि बिंदु इतना इतना, यदि बिंदु एक्स वाई इतना इतना से समदूरस्थ हैं तो मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ये है ओ, एक्स वाई, यानी ये दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए पी स्क्वायर बराबर, सॉरी, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई का मान 3 आ जाएगा। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 में कह रहा है कि दो चरों में रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो उनके आलेख होंगे। अनंत कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी रेखाएं क्या होगी, आश्रित या संपाती। सी ऑप्शन। तथा फरवरी 2024 में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया, तो ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। ठीक है, तो फरवरी 2024 में पर्पल फेस्ट जो है उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा 26 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में जो है पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। पर्पल फेस्ट का उद्देश्य विभिन्न तरह की विकलांगता और लोगों के जीवन पर उनके प्रतिफल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन 6 से 8 फरवरी 2023 तक गोवा में आयोजित किया गया। कहता दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में जो है घोषित किया गया था, 40 का होगा डी। तो देखिए, दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत, तुर्की तथा कतर देश को जो सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया है। विश्व व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 12-14 फरवरी 2024 तक दुबई में किया गया था। कहता वर्ष 2024 में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है, तो 41 का होगा ए, श्रीनगर। तो देखिए, वर्ष 2024 में भारतीय शहर श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला। ठीक है, श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त 4 भारतीय शहरों में श्रीनगर, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर है। कहता भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा जिसने प्रतिष्ठित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है, 42 का ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट। कहता भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कितने $% के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 500। ठीक है, तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह महत्वपूर्ण समझौता हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में 781 किलोमीटर की कुल लंबाई को कवर किया जाना है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, तो बी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे मैत्री। तो 2023 में नरेंद्र मोदी और जो है शेख हसीना प्रधानमंत्री के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। 6 दिसंबर को भारत बांग्लादेश द्वारा संबंधों की शुरुआत के उपलक्ष्य में मैत्री दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। फिर है कि पीस पाइपलाइन परियोजना ईरान तथा पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, और तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा इंडिया के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन।
कहता है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किस नदी के नीचे की गई है। 45 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हुगली नदी के नीचे कोलकाता में शुरू किया गया है। हुगली नदी के नीचे कोलकाता में शुरू किया गया है। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कोच्चि केरल से हुई। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कोच्चि केरल से हुई है। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ध्यान रखना है, अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हुगली नदी के नीचे कोलकाता से, जबकि देश की पहली वाटर मेट्रो, ठीक है, पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरल से। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। तो ये है महाराष्ट्र। तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान को बनाया गया है। 2 अगस्त 2024 तक भारत में 85 रामसर स्थल हैं, ठीक है। और विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि खालिस्तान के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। 47 का सी, यानी सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है। तो सहायक संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से संबंधित था। लॉर्ड वेलेजली से पूर्व भारत में सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। 1765 ईस्वी में अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि भी एक प्रकार का सहायक संधि ही माना जाता है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 और पेशवा 1802। नेक्स्ट है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। सी ऑप्शन, अब्बास तैयब जी। तो गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। यह कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से आरंभ किया। धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने की। धरासन सत्याग्रह पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया। अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर ने धरासन घटना का विस्तृत रूप से आंखों देखा हालात का वर्णन किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो अवध साम्राज्य। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। वर्ष 1856 में अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। डलहौजी का कार्यकाल भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से 1856 तक था। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। भारतीय द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध 1852 में डलहौजी के समय में हुआ था। डलहौजी ने 1885 में सिक्किम राज्य के दार्जिलिंग क्षेत्र को भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत हड़पने की नीति का प्रयोग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किया। व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर पहला राज्य सतारा को 1848 में हड़प नीति का शिकार बनाया। व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर जेतपुर और संभल 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 में भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया।
कहा था कि किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुई थी। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोखले के समाचार पत्र नेशन, दी क्वार्टरली जनरल तथा सुधारक था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वीं बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में अध्यक्षता किए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में जो व्योमेश चंद्र जी द्वारा अध्यक्षता की। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय गरम दल के प्रमुख नेता थे। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नेता गरम दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया। गरम दल वाले ने नरम दल के नेताओं को कांग्रेस से बाहर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद देखिए 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश अधिवेशन के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। उसके बाद है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र दिए जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन 1948 में हुआ। इसके अध्यक्ष जो है पट्टाभी सीतारमैया थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। 46वां कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस के कराची के 46वां अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो कांग्रेस के कराची के 46वें अधिवेशन कहा कि कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? सी ऑप्शन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो है अधिकार दिया गया 1929 में। ठीक है। कब? तो 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को दांडी गुजरात से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया। जिया तरंग आंदोलन नागालैंड से प्रारंभ हुआ। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। कहा कि कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो है फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो चुनाव हार गए। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। नौरोजी ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का जो है पलायन सिद्धांत का उल्लेख अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 से गणपति एवं 1895 से शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? ये लघु उद्योग पर कर। ठीक है। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने भूमि का जो है मसाहत यानी भूमापन कर भू राजस्व निश्चित किया। अलाउद्दीन ने 2 दीवान कर जो है चराई कर और देखिए 2 जो है अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर जो है घराई कर और चराई कर लगाते थे। भू राजस्व नगद वसूल किए जाने से अलाउद्दीन को जो है अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने में सुविधा हुई और राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो ये है बिहार। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला भारत वाला प्रथम 2 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संघीय प्रदेश लक्षद्वीप। कहता है हिमालय यू किस राज्य में पाया जाता है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए हिमालयन यू जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन यू औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा है। हिमालयन यू औषधीय गुणों से युक्त पौधा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई भाग में पाया जाता है। ये पौधे चीड़ की प्रजातियों का जो है सदाबहार वृक्ष। विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 जून। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। यूराल पर्वत खाली स्थान और खाली स्थान को अलग करती हैं। बी ऑप्शन। तो देखिए यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती हैं। यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा यूराल और काकेशस पर्वत बनाती है। यूराल पर्वतमाला जो आंतरिक पर्वत के अंतर्गत आता है, जो पर्वत महाद्वीपीय तटों से दूर स्थल के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, आंतरिक पर्वत कहलाते हैं। यूराल पर्वत एक मोड़दार या वलित पर्वत है। उत्तरी अमेरिका का पर्वतमाला रॉकी है। दक्षिण अमेरिका का पर्वतमाला इंडीज है। अफ्रीका महाद्वीप का पर्वतमाला एटलस है। कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? बी ऑप्शन। स्थल मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर क्रस्ट, मेंटल और क्रोड में विभाजित किया गया है। तो मेंटल या मेंटिल के ऊपरी भाग एवं क्रस्ट के निचले भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। क्रस्ट भूपर्पटी की मोटाई महासागरों में लगभग 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों में इसकी मोटाई लगभग 34 किलोमीटर है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर उस ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट में विभाजित किया गया है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट बीच के घनत्व को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट के बीच के घनत्व को मोहोरोविक असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद देखिए ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच घनत्व को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं और मेंटल की गहराई 200 से 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। क्रोड की गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच के घनत्व को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच घनत्व को लेहमैन
असभ्यता कहते हैं। कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? सी ऑप्शन यानी एकांगुआ पर्वत। एकांगुआ पर्वत सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है। एकांगुआ पर्वत चिली तथा अर्जेंटीना देश के बीच स्थित है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ। एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखला है। एकांगुआ की ऊंचाई 6,960 मीटर है। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, लगभग 7,000 किलोमीटर। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म भारत में हुई, ये किस जो है आर्थिक क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म भारत में हुई है, वे हरित क्रांति से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन को कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कृषि क्षेत्र में विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग है। नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई है। हरित क्रांति के दौरान भारत में गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला प्रदेश पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तथा बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सी। तो देखिए, शांति सागर एक झील है, यह कर्नाटक राज्य में है। स्टेनली जलाशय कावेरी नदी के पास स्थित है। स्टेनली जलाशय को मेट्टूर बांध के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 261 मीटर। गोविंद बल्लभ पंत सागर यानी रिहंद बांध द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में निर्मित भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित झील है। 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील ठीक है उसी कार से खालिस्तान गुनी अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, ये कहता दोनों ही मामलों में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। तो यहाँ पे s बराबर होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी ये होगा हाफ इंटू ए। ठीक है, u बराबर यहाँ पे 0 और t बराबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति में S1 S2 हो जाएगा हाफ, ठीक है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी u यहाँ पे 0 और t यहाँ पे 2, तो उसमें हाफ A2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 इंटू A/2 यानी 4S1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन 4 गुना। ठीक है, और गति के 3 प्रमुख समीकरण हैं। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दो परमाणुओं को समस्थानी कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ठीक है, जैसे H1 1H1 2H, ठीक है, 1H1 1H2 1H3 इस तरह से। संभारिक वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु क्रमांक भिन्न भिन्न हो समस्थानी कहलाते हैं। तथा हाथी पांव नामक रोग का वाहक है सी संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। तो यह जो है बूचेरिया ब्रोकोफटाई नामक कृमि से होता है। इसे फाइलेरिएसिस भी कहा जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर का वाहक है। मादा एनोफिलीज मलेरिया का वाहक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त कुनेन से इसका उपचार होता है। डेंगू जो है ये एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है, जिसका कारण वायरस होता है। वायरस के उपचार में इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। काला जार बालू मक्खी से तथा निद्रा बीमारी सीसी मक्खी से होता है। 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से खालिस्तान गुनी अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति में S1 S2 हो जाएगा हाफ, ठीक है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी u यहाँ पे 0 और t बराबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब
पौधों में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है? तो देखिए, पौधों में भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। संयोजन सुक्रोज को अन्य शर्कराओं से अधिक अस्थायी बनाता है, क्योंकि इनके एनोमेरिक कार्बन परमाणु जो ऑक्सीकारक प्रभाव से सुरक्षित होते हैं। इसी कारण से ही सुक्रोज पौधों में कार्बोहाइड्रेट के परिवहन करने में उपयोगी होता है। जाइलम उत्तक द्वारा पादपों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन जड़ से पत्तियों तक किया जाता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन पत्तियों से पौधे के सभी अंगों तक। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती हैं तो किसकी जो है उपस्थिति इंगित होती है? 67 का सी, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती हैं। किसी बंद क्षेत्र से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकलता है, दक्षिणी ध्रुव में अंदर की ओर प्रवाहित होता है। दक्षिणी ध्रुव में अंदर की ओर प्रवाहित होता है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करता है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। कहता है कि सही विकल्प का चयन करें। एल्कोहलों की दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। ये हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए CH3 C2H5OH यानी 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 8 1 9, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 1 7 यानी बी। ठीक है, तो एल्कोहल का समजातीय श्रेणी के यौगिकों को CnH2n+1OH द्वारा सूचित किया जाता है। CnH2n+1OH। ठीक है, n बराबर यदि 1 लेते हैं तो CH3OH होगा यानी मेथेनॉल। N2 लेते हैं तो ये होगा C2H5OH इथेनॉल। 3 लेते हैं तो C3H7OH प्रोपेनॉल। 4 लेते हैं तो C4H9OH ब्यूटेनॉल। और 5 लेते हैं तो C5H11OH यानी प्रोपेनॉल। समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर। कहता है कि कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है, इसमें कम प्रोटीन होता है? सी ऑप्शन, लसिका। तो लसिका एक रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है। लसिका तंत्र की मुख्य भूमिकाओं में शामिल है शरीर में तरल पदार्थ के स्तर का प्रबंध करना और बैक्टीरिया पर प्रतिक्रिया करना, कैंसर कोशिकाओं से निपटना, ऐसे सेल उत्पादों से निपटना जिनके परिणाम स्वरूप अन्यथा बीमारी या विकार हो सकते हैं। ठीक है, हमारे आहार में से कुछ वसा को आंत से अवशोषित करना, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, हमारे यकृत में छोटे रंगहीन कोशिका टुकड़े होते हैं जो थक्के बनाते हैं और रक्तस्राव को रोकते हैं। प्लेटलेट्स हमारी अस्थि मज्जा में बनते हैं जो हमारी हड्डियों के अंदर स्पंज जैसा तक होता है। अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स में विकसित होती हैं। खाली स्थान का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। केचुआ का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट के लाभ मिट्टी की उर्वरता और सड़नता में सुधार होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाकर उर्वर की आवश्यकता को कम करता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार करता है। मिट्टी और जड़ विकास में सुधारक केचुआ के मल से तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।